हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको मारुति अर्टिगा का जो है यहाँ पे वीएक्सआई पेट्रोल मॉडल आता है, तो उनको इसका ऑन रोड प्राइस जानना है, इसकी पूरी फाइनेंस की डिटेल्स जाननी है कि कितनी आप मिनिमम डाउन पेमेंट पर ले सकते हो, महीने की किस्त क्या बनेगी, कौन सी बैंक से आपको कार लोन लेना चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। तो जहां पे देख सकते हो वीएक्सआई पेट्रोल जो है उसका टॉप सेलिंग मॉडल आता है। इसके अलावा इसका जो बेस मॉडल आता है एलएक्सआई पेट्रोल, इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अलावा जेडएक्सआई पेट्रोल हो गया, सीएनजी में जो इसके बेस मॉडल है, सारे मॉडलों के वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वीएक्सआई पेट्रोल इसका एक शोरूम प्राइस है 9,78,000 रुपए, आरटीओ है 69,260 रुपए, इंश्योरेंस होगा 39,616, अदर्स होगा 4,500 रुपए। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से आपका बनेगा 10,91,376 रुपए का। ये इसका जो है यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से ऑन रोड प्राइस रहा मारुति अर्टिगा वीएक्सआई पेट्रोल का। अब हम देख लेते हैं इसकी कितनी आप मिनिमम डाउन पेमेंट पर इसको फाइनेंस में ले सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मिनिमम आपको 1,09,000 रुपए की डाउन पेमेंट पर आप ले सकते हो, जो कि आपके मारुति अर्टिगा वीएक्सआई पेट्रोल के ऑन रोड प्राइस का लगभग 10% होगा। तो 10% आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। 90% का लोन आप जो है किसी भी बैंक से ले सकते हो। प्राइवेट बैंक के जो होती है वो 100% ऑन रोड प्राइस पर ही फाइनेंस करती है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंकें होती है वो ज्यादातर आपको 90% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करती है। तो यहाँ पे लोन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा 9,82,376 रुपए का। अब इस लोन की आपकी किस्त देख लेते हैं क्या बनेगी। यहाँ पे सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया 9,82,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय जो हमने लिया हुआ है वो 9% के हिसाब से लिया है, और लोन टेन्योर आप 7 साल के लिए ले सकते हो। तो आपकी महीने की किस्त बनेगी 15,806 रुपए की, और इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 3,45,000 का। तो यह भी आप देख सकते हो, अब यह आपने 10% जो है डाउन पेमेंट करी 1,09,000 की, तो आपको 9,82,000 का लोन लेना पड़ रहा है, और जिसकी आपकी 7 सालों की ईएमआई बनेगी 15,806 रुपए की। अब हम यहाँ पे सेकंड वाले केस में चलते हैं, जिसमें हम डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम बढ़ा के डाउन पेमेंट जो है 3.5 लाख रुपए की करते हैं। तो अगर आप 3.5 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो 7,41,376 का आपको लोन लेना पड़ेगा। अब इस लोन की भी आपकी देख लेते हैं किस्त क्या बनेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम रखा है, टेन्योर भी हमने 7 साल रखा है। आप देखिए जो मेरे पहले 15,000 ईएमआई बन रही थी, जो हम मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे बन रही थी 15,000, अब बनेगी आपकी 11,928। इंटरेस्ट आपको पे करना 2,60,000 का। अब हम चलते हैं तीसरा और आखिरी केस में, जिसमें हम डाउन पेमेंट को जो है यहाँ पे 50% करते हैं। तो देखिए लगभग आपको 5,45,000 के आसपास की जो है डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इतना ही देखिए आपको यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। आप इसकी भी आपकी देख लेते हैं 5,45,000 की। अगर हम 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 सालों की ईएमआई देखे बनेगी आपकी 8,775, और इंटरेस्ट आपको 1,91,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम इसको 7 साल की बजाय 6 साल के लिए देखें तो आपकी महीने की देखिए ईएमआई बनेगी 9,831, और इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,62,000। इसके अलावा अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो आपकी महीने की किस्त बनेगी 11,321, और इंटरेस्ट आपको 1,33,000 का पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आप डिटेल से अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ के माध्यम से जो यहाँ पे बताई गई, आपको देख सकते हो किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देख सकते हो क्या बनेगा, आपका टोटल पेमेंट देख सकते हो, कितना बैलेंस अमाउंट आपका बचेगा। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लोन के ऑफर जाने किसी बैंक के, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के, तो आप ऑफर वगैरह के लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक्स, उनमें कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, क्या आपको क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रिक्वायर होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में 9.15 रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्टिंग हो रही है। लगभग जो है 5 से 6,000 की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस इस समय लग रही है। यूनियन बैंक में 8.85 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे 1,180 रुपए से प्रोसेसिंग फीस की स्टार्टिंग होती है। बैंक ऑफ इंडिया 8.85 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे 1,000 रुपए से स्टार्टिंग है। और बैंक ऑफ बड़ौदा 8.70 पर यहाँ पे आपको जो है कार लोन मिल रहा है, जो कि इस समय सबसे मिनिमम चल रहा है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी इस समय जो है फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। इसका डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हो कि 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जो है कार लोन मिल रहा है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी फेस्टिवल ऑफर में नील लग रही है। आईसीआईसीआई बैंक में 9.20 से स्टार्टिंग है यहाँ पे। इसके अलावा यस बैंक है 9.35 से स्टार्टिंग है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है उसमें आपको 11% से स्टार्टिंग है। वही एक्सिस बैंक में 9.20% से स्टार्टिंग है। तो ये देख सकते हो कुछ टॉप बैंक्स है, इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, जो आपको देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। एलिजिबिलिटी देख सकते हो क्या रिक्वायर होती है। तो सैलरीड के लिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 60 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए,
और एनुअल इनकम आपकी कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल, मैक्सिमम 65 की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो, और 2 साल का जो है आपको कम से कम बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 3 लाख की ईयरली इनकम आपकी कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या रिक्वायर होता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, जिसमें एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा लास्ट 2 ईयर का आईटीआर एज प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ेगा, और ये अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको आईटीआर दिखाना पड़ेगा। वहीं सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, पैन कार्ड देना पड़ेगा, और जो सैलरीड होंगे इनको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी एज इनकम प्रूफ लास्ट 3 मंथ की, और सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ देना पड़ेगा। तो देखिए कुछ मिनिमम जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होते हैं कार लोन लेने के लिए। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन नहीं कि मारुति अर्टिगा अगर वीएक्सआई पेट्रोल मॉडल को फाइनेंस पे लेना चाहते हो तो मिनिमम आप कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हो और ईएमआई आपकी कितनी बनेगी। इसके अलावा अगर आपको लोन के ऑफर जानने आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस कार के फाइनेंस के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।